हेलो एवरीवन, आई एम सुशांत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMA नीट टारगेट। आज के हम लोग इस सुंदर सा इमेजिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का हम लोग सुंदर सा इमेजिंग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग सुंदर सा इमेजिंग सेशन होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जो कि 12th और जेईई है नीट का क्वेश्चन हो। काफी मस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका होगा, क्योंकि आपको पता होगा इस टॉपिक से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग अपने सुंदर से इमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिफिनेशन लिखेंगे लोग तो हम लोग सर कहेंगे सिंपल सी बात तो है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है। और जब स्टेरियो बोल दिया तो आप बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि इसका मोलिकुलर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपस में समान होगा। तो देखिए हम लोग इसका डिफिनेशन तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। अभी हम लोग बोर्ड पे उतना ही लिखेंगे जो नेसेसरी होगा। क्लियर है, क्योंकि आपका भी टाइम बच जाए, सिलेबस अच्छे से हम लोग कवर कर ले। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यदि कोई कहता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए क्या स्टेरियो आइसोमर्स होता है। और जैसे ही कोई कहता है कि यह स्टेरियो आइसोमर्स है, इतना से हमको दो चीज पता चल लेना चाहिए कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा एज वेल एज क्या होगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। अपन के साथ में रहिएगा, थोड़ा सा मॉडर्न ट्रिक ही देखने को मिलेगा। यार बुक में डिफिनेशन तो लिखा हुआ है, मैं भी डिस्क्रिप्शन में डिफिनेशन लिख दूंगा, प्लस अपना पीडीएफ है, जाके हमारा भी पूरा फुल दे। अभी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिलेगा वो हैंड रिटन होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ आपको चाहिए। तो उसके लिए जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जो कि इस नंबर से बना हुआ है। और इस सक्सेस पॉइंट ग्रुप में ज्वाइनिंग कर देना है। उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का बेहतरीन आपको पीडीएफ मिलेगा, वो भी एक अच्छी क्वालिटी के साथ, जो कि जेईई नीट के लिए स्पेशल बनाया गया है। और वीडियो के नीचे डेली जो मिलेगा ओनली क्लास का पीडीएफ होगा, जो कि हैंड रिटन होगा। क्लियर है, तो इसको देख लीजिएगा लोग, जिसको भी जाना है जाके वहां ज्वाइनिंग कर लीजिए लोग, बेहतर होगा। आपको मोस्ट ऑफ द नोटिफिकेशन भी मिलते रहता है, बेहतर प्रॉफिट होगा। नहीं, आपको क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स एक स्टेरियो आइसोमर्स होता है। स्टेरियो आइसोमर्स मींस इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों सेम होता है। तो पूछा है सर डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस केवल क्या होता है सर जी, इसका अरेंजमेंट। बस इसका 3D अरेंजमेंट जो होते हैं वही क्या होते हैं, डिफरेंस होता है। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी यहाँ हमको जैसे 3D अरेंजमेंट डिफरेंस लिखे, तो जो हमारे स्टूडेंट डेली बाय डेली पढ़े लोग उनको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन कैसा होगा, तो सर कहेगा सर अभी हम लोग पढ़े हैं लोग कि जो स्टेरियो आइसोमर्स होता है मीन्स जिसमें केवल अरेंजमेंट डिफरेंस होता है, वो तो तीन को पढ़ लिए लोग। एक तो सबसे पहले लोग कन्फर्मेशनल दे थे लोग, इसमें भी उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम था, केवल अरेंजमेंट में डिफरेंस था। अभी जस्ट हम लोग समाप्त करके सर दिया लोग जियोमेट्रिकल, और अभी एक स्टार्ट कर दिए लो सर जी ऑप्टिकल। और यहाँ देखिए आपको कंफ्यूजन क्या होगा, कन्फर्मेशनल में भी केवल अरेंजमेंट डिफरेंस होता है, जियोमेट्रिकल में भी केवल अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है, और ऑप्टिकल में भी केवल अरेंजमेंट्स का ही डिफरेंस होता है। तो हमको कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा सा होगा, कैसे पता चलेगा कि सर जी किस तरह से अरेंज करेंगे लोग। स्ट्रक्चरल चेंज होता है स्ट्रक्चर, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं लोग कि अब कैसे होगा, क्योंकि वो समझ में भी आता है, हमारी आंखें भी इसको देख लेती है। लेकिन यहाँ हमको कैसे पता चलेगा कि वह कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ तो हम लोग कंफ्यूजन बढ़ेंगे लोग, क्योंकि स्ट्रक्चर से केवल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। तो इसके लिए भी आपको ट्रिक बता रहे हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे लोग, ट्रिक कैसे भी समझिए लोग। यह कब कन्फर्मेशनल कब होगा, जब 3D अरेंजमेंट में चेंज तो हो लेकिन फ्री रोटेशन पॉसिबल हो।
जब फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा और उस समय 3D चेंजेस कर रहा होगा तो वो कन्फर्मेशन होगा, और फ्री रोटेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, उसके कारण से 3D में चेंज हो जाएगा तो वह जियोमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे में हम लोग पढ़े चलो, यहाँ ऐसे डबल वन हो सकता है, ट्रिपल वन हो सकता है, साइकिल हो सकता है और लार्ज स्टेरिक हिंडर हो सकता है। तो फ्री रोटेशन किसी कारण से यदि नहीं होगा तो उसके बाद यदि 3D में चेंजेस कर रहा होगा तो जियोमेट्रिकल होगा। फ्री रोटेशन पॉसिबल हो जैसे में CH3 हो तो यह कन्फर्मेशन होगा। जबकि यहाँ ऑप्टिकल्स में क्या होगा सर जी, उसके लिए इस सब को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। फ्री रोटेशन हो या ना हो उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। उसमें क्या देखने को हमको मिलेगा तो उसके लिए हम आइए यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं। ऑप्टिकल के लिए आपको कंडीशन क्या होगा, तो सबसे पहला कंडीशन आपको याद रखना है कि इसमें क्या होना चाहिए, जो कंपाउंड्स है, जो सेंट्रल एटम होगा या तो कायरल हो सकता है, कायरल भी नहीं है तो एसिमेट्रिक हो सकता है, अब एसिमेट्रिक भी नहीं है तो डाइसिमेट्रिक हो सकता है। और डाइसिमेट्रिक भी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तो क्या फिर होगा, समझ में आया है। अरे हमने भी क्या देखा लोग कि कोई भी कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकता है यदि क्या होगा, या तो वह कायरल हो या फिर एसिमेट्रिक सेंटर हो उसमें या फिर डाइसिमेट्रिक हो। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखे लोग इस ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, केवल एटम और ग्रुप का 3D अरेंजमेंट में along with chiral सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर और डाइसिमेट्रिक सेंटर के along डिफरेंस होते हैं, तो वह जो कंपाउंड्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। आई होप कि हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोज कंपाउंड्स इन विच सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला but different in 3D arrangements of atom or molecule along with chiral center, asymmetric center or disymmetric center is called optical isomers and such phenomenon is called optical isomerism। क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर जी chiral कैसे पता चलेगा, एसिमेट्रिक कैसे पता चलेगा और डाइसिमेट्रिक कैसे पता चलेगा। तो इसको वन बाई वन हम लोग आगे सीखते हैं लोग। उससे पहले हम लोग ये सीखते हैं लोग, थोड़ा सा एक हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं जिसमें आपके मस्ट ऑफ द बुक में इस तरह से तो नहीं बताया जाता है, वह जो प्रैक्टिकल मेथड है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बताया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग उसको सीखते हैं लोग, देन आफ्टर हम लोग इसको वन बाई वन करके स्टडी करते हैं लोग। ये तो हो गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। डिफिनेशन के लिए टेंशन लेना बोल तो दिए ही है, नोट कर सकते हैं, टेंशन लेना है, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहां से लिख लेना है। हम लोग बुक में कैसे बताता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग बुक क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक ऑर्डिनरी लाइट हो गया, ऑर्डिनरी लाइट मतलब सनलाइट मान लेना है, एक सनलाइट हम ले लिए लोग, सनलाइट क्या होते हैं सर जी, ऑर्डिनरी लाइट होता है। ऑर्डिनरी लाइट हम लोग किसे कहते हैं, वैसी लाइट जो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता हो वो सब लाइट क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी लाइट कहलाते हैं। तो मान लीजिए तो सभी जो सनलाइट निकलता है वो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, तो यह क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनरी लाइट कहलाएंगे। इसको एक निकोल प्रिज्म होता है, इसका नाम क्या दिया गया है सर जी, निकोल प्रिज्म। यह बना कैसा होता है, कैल्साइट का बना होता है, और सर जी कैल्साइट किसका कॉमन नेम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट का सर जी फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। अभी अब करने के आपको एक ऑर्डिनरी लाइट को
जैसे ही हम लोग एक निकोल प्रिज्म से भेजते हैं, अब निकोल प्रिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि निकोल प्रिज्म क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक प्रिज्म होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब संगमरमर, तो एक संगमरमर से बनाया एक प्रिज्म होता है। और इससे जैसे हम उस लाइट को भेजते हैं, वो लाइट क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है। प्लेनर मीन्स एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इस लाइट को क्या कहते हैं सर जी, पीपीएल नाम दिया हुआ है। पीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डिफिनेशन लिखना होता है, कैसे लिखेगा, कोई भी लाइट हो सकता है पीपीएल, बट क्या होना चाहिए, वह एक ही प्लेन में वाइब्रेट करना चाहिए। जिसमें ऊपर नीचे है तो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, तो वही क्या कहलाता है, पीपीएल कहलाता है। इसका एग्जांपल सर जी, तो लेजर लाइट आपने देखा होगा लोग, क्योंकि लेजर लाइट क्या होता है, वो ओनली वन डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। जो हम लोग ऑपरेशन करने के लिए भी यूज करते हैं, लोग बच्चे खेलने के लिए भी यूज करते हैं सब, तो ये सब क्या कहलाता है, मतलब लेजर लाइट जो भी होता है सब पीपीएल होता है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगा, दैट्स लाइट व्हिच वाइब्रेट्स ओनली वन डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए ऑर्डिनरी लाइट क्या होगा, वैसी लाइट होती है जो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, जिसमें सनलाइट हो गया, हमारे बल्ब का जो ट्यूब लाइट होता है, एलईडी लाइट हो गया, ये सब जो भी हमारे होते हैं लोग क्या कहलाएंगे, तो ऑर्डिनरी लाइट कहलाएंगे। जिस वह क्या हो जाएगा, जैसे हम उसको क्या कर देंगे लोग, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, वह पीपीएल में कन्वर्ट हो जाता है। पीपीएल मतलब एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो अब उन्होंने क्या बताया लोग कि जिसमें इस जो पीपीएल हम लोग बनाया लो अभी, इसको क्या करना है, अलग अलग सोल्यूशन से पास करना है। और जिस सोल्यूशन हम जानते हैं कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे लोग कि जैसे लाइट क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इन करता है, तो उसमें क्या होता है, वो अब मुड़ जाता है, अपने किसी न किसी डायरेक्शन में मुड़ता है, यानी कि उसमें रिफ्लेक्शन हो जाता है। और जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन यहाँ हम लोग दो तरह के रिफ्लेक्शन करते हैं। वहां हम लोग नॉर्मल के साइड में होता है, नॉर्मल से दूर जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नाम दिया, जिसमें मान लीजिए ऐसे पीपीएल है, तो जब उसमें रिफ्लेक्शन होगा तो या तो ऐसे मूव करेगा या फिर ऐसे मूव करेगा, तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या फिर जैसे गया वैसे ही रह गया, यानी कि जिस मीडियम में था उसी मीडियम वैसे ही पास किया, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो उसी तरह से यहाँ भी देखा गया है कि जब भी हम लोग पीपीएल को पास करेंगे लोग, तो इसमें दो तीन वो कंडीशन हो सकता है, या तो हमारा ये पीपीएल क्लॉकवाइज मूव कर जाए, या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाए, या फिर जैसा भेजा लो वैसा ही पार कर जाए। तो आइए हम लोग वन बाय वन कंडीशन को सीखते हैं लोग, ये तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लोग। पहले इसके लिए एक हम क्वेश्चन लिख देते हैं, इफ ए बी एंड सी आर स्टेरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में भी रखिएगा लोग, क्योंकि जस्ट 2 मिनट के बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप सभी पूछने वाले हैं। तो याद रखिएगा हमने क्या मान के चला हुआ है कि ए बी और सी जो है यह एक दूसरे का स्टेरियो है। और आपको बता दिए यार कि जब इसको स्टेरियो हमने लिख दिया हुआ है, तो इससे आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इस तीनों का मोलेकुलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, केवल 3D अरेंजमेंट में डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, तो यह एक दूसरे का स्टेरियो आइसोमर्स होगा। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, जिसमें एक पीपीएल हो गया, 3 गो सोल्यूशन ऐसे ले लिया, किसका सोल्यूशन ले लिया हमने, ए का सोल्यूशन ले लिया, एक और हमने बी का सोल्यूशन ले लिया, और एक और हमने सी का सोल्यूशन ले लिया। तीनों से क्या करना है, पीपीएल के लाइट को पास कर देना है। तीनों से क्या किया लोग, पीपीएल के लाइट को हमने पास कराया।
जैसे ही इसके पीपीएल का लाइट पास करेगा, अरे यही देखा गया पीपीएल का जो लाइट है कैसा था, ऐसा था, यानी पीपीएल का लाइट ऐसा था, यहाँ भी ना पीपीएल का लाइट कैसे था, ऐसे ही था, और यहाँ भी ऐसे ही था। यहाँ देखेंगे ना पीपीएल का लाइट क्या कर गया, क्लॉकवाइज मूव किया, लेकिन घड़ी की दिशा में है, यहाँ हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, और यहाँ इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसे भेजे लो वैसे ही पास कर गया। तो यहाँ कैसे मूव किया है, क्लॉकवाइज। यहाँ सर जी कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ नो रोटेशन, कोई रोटेशन ही नहीं हुआ है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, दोनों में से कोई रोटेशन यदि होता है तो वह कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। और जिसमें कोई रोटेशन नहीं होगा यह कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम लोग का क्या है सर जी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको कहेंगे लोग, और इनएक्टिव कंपाउंड किसको कहेंगे। इसमें आपके मोस्ट ऑफ द टीचर लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं लोग, प्लस बुक में भी इसी तरह से दिया हुआ है कि जिस कंपाउंड को हमको चेक करना हो कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन बना लेना है, उसके बाद से उसको पीपीएल का लाइट उससे पास करा देना है। यदि वह पीपीएल का लाइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा, और वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। लेकिन यह 100% सही तो है, लेकिन इसका यूज हम लोग एग्जामिनेशन में नहीं कर सकते, हम लोग केवल लैब के लिए या फिर कॉपी के लिए सही है। क्यों देखिए हम लोग एग्जामिनेशन में जाएंगे तो यार जहां लिखना होगा सपोज CH4 ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, तो उसको हम लोग फाड़ के गिलास में घोल के और लेजर लाइट तो जलाएंगे नहीं वहां, तो उसके लिए हम लोग अलग से कोई कंसेप्ट सीखना पड़ेगा जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और उसके लिए बहुत आपको मजा भी आने वाला है। बस केवल आप रेगुलर देख रहिए, आपको पक्का करें, कहीं भी याद करने की आवश्यकता नहीं होगा, रेगुलर बने रहिएगा तो कहीं याद नहीं करना पड़ेगा, इसका पूरा गारंटी है। तो देखिए हमने अभी तो यह सब सीख लिए लोग कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, कोई भी कंपाउंड हो जिसके सोल्यूशन से पीपीएल के लाइट पास करने से उसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी कि रोटेशन होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है, रोटेशन नहीं होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। तो आइए इसका छोटा सा डिफिनेशन लिखा भी देते हैं, टेंशन नहीं लेना है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें तो आपको मिल ही जाएगा, मिटा देते हैं, हो गया होगा मे भी। ऑप्टिकली एक्टिव लिख लेना है सबसे पहला हेडिंग, एक्टिव। ये क्या करना है, दैट कंपाउंड या दोज कंपाउंड which rotate the plane of PPL। ऑप्टिकली इनएक्टिव में क्या कीजिएगा, which रोटेट जहां लिखा है बस लिख दीजिए which does not रोटेट दी प्लेन ऑफ पीपीएल। ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए आपका डिफिनेशन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ नोट में एक लिख देते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा लोग। इफ एनी फॉर्म ऑफ if any one form of this compound हम लोग नोट में आइए, आपको एक नोट में पॉइंट लिखा जाते हैं, इसलिए इसमें नोट में आप ये पॉइंट याद रखना है कि यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड
कैन बी ऑप्टिकल आइसोमर। If any of these forms are optically active, देखिए यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर लिखे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं लिखे हुए, ये याद रखिएगा लोग। यह क्वेश्चन हम लोग का यह पॉइंट इंपोर्टेंस कब होगा, जब आगे हम लोग सीखा जाएगा नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो वहां यह पॉइंट बहुत आपको हेल्प करने वाला है, बहुत इंपोर्टेंट भी पॉइंट है। मेरा पॉइंट क्या कर रहा है कि एनी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कैन बी ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे यहाँ तीनों कंपाउंड लिखे हुए थे, तो सी क्या था, इनएक्टिव था, तो सी को भी हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे लोग, कब, जबकि उसके कोई एक भी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आंसर पूछाएगा इस ए बी सी में कितना ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, तो यहाँ 3 आंसर बताएंगे लोग। इसका रीजन क्या होगा कि ए बी सी तीनों स्टीरियो आइसोमर्स है, यानी कि तीनों एक ही कंपाउंड्स का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, और कोई एक भी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो वो आपस में सभी फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाता है। तो यहाँ तीनों में से 2 वो तो ऑप्टिकली एक्टिव था, केवल एक नहीं था, इसलिए यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाएगा तो 3 बताएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा तो 2 बताएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा तो 1 बताएंगे। आई होप कि आप पॉइंट का इंपोर्टेंस आपको समझ में आ गया है, क्लियर है। अभी हम लोग देखिए करने क्या है, कंडीशन, कौन वैसा कंडीशन है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कंडीशन क्या आना चाहिए। तो है इन कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, अभी तक को बताया था कि वह कंपाउंड्स करने दिए, एक कंपाउंड शुड बी, सबसे पहला है कि वह कायरल सेंटर हो, या फिर क्या हो सकता है, एसिमेट्रिक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डाइसिमेट्रिक हो सकता है। वह कंपाउंड या तो कायरल सेंटर होगा, या फिर एसिमेट्रिक होगा, या फिर डाइसिमेट्रिक हो सकता है, तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि कायरल क्या होता है, इसके लिए शॉर्ट अभी बता रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे लोग, कि कोई भी एक एलिमेंट हो जिसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, कार्बन sp3 हो, और यह 4 अलग अलग एटम और ग्रुप से जुड़ा हो, ABCD, तो यही कार्बन क्या कहलाता है, कायरल कार्बन कहलाता है। यहाँ कायरल कार्बन नहीं होगा, कायरल सेंटर होता है, मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो इसको अभी शॉर्टकट में से आपको बता दें, एसिमेट्रिक के लिए हम लोग का क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एसिमेट्रिक के लिए क्या क्या होगा उसको यहाँ लिखते हैं, ए कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक, एक कंपाउंड एसिमेट्रिक हो सकता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, इफ पीओएस, पीओएस क्या होता है जी, एक मिनट, इफ ऑल फोर सिमेट्री में सबसे पहला कौन आएगा,
पीओएस। पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको डिनोट कैसे करते हैं लोग? सिग्मा के द्वारा। दूसरा सीओएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको डिनोट कैसे करते हैं लोग? आई के द्वारा। थर्ड नंबर में क्या होता है? एओएस, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम लोग क्या सिग्मा होता है? सीएन। और फोर्थ नंबर में क्या होता है? डबल एओएस, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एशियन ऑल आर ऑप्शन। देखिए आपको याद नहीं, कोई कंपाउंड एसिमेट्री कब होगा? जब उसके इसमें चारों का चारों का होना चाहिए, जो चारों सिमेट्री होते हैं वो सभी का सभी ऑप्शन होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि डाइसिमेट्री क्या होगा? देख डाइसिमेट्री के क्या रखना है? पीओएस, सीओएस और डबल एओएस ऑप्शन तो हो, या प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वह कंपाउंड क्या कहलाता है? डाइसिमेट्री कहलाता है। इसको नोट कीजिएगा, हम ड्राइंग के द्वारा बताते हैं कि कैसे कैसे होगा। हो गया होगा? देख सबसे पहले आपसे पूछेगा कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब हो सकता है? तो इसके लिए पहला पॉइंट हमने क्या सीखा है कि वो कंपाउंड में या तो कायरल होगा, या फिर एसिमेट्रिक सेंटर होगा, या फिर डाइसिमेट्रिक सेंटर होगा। इस तीनों में से कुछ भी होता है तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और कायरल सेंटर के लिए एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम होना चाहिए, जो 4 अलग अलग एटमर ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, तो वह कायरल होता है। एसिमेट्री के लिए चारों प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, और अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। यह चारों का चारों ऑप्शन होना चाहिए, या फिर डाइसिमेट्रिक होना चाहिए। डाइसिमेट्रिक के लिए 3 वो तो ऑप्शन हो, एक में भी ऑप्शन और प्रेजेंट हो सकता है। मीन्स हम लोग सीधा सीधी कह सकते हैं कि इससे डाइसिमेट्रिक नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लिखते हैं। हो गया होगा? अरे सबसे पहला हम ऐसे इसको आपको याद रखना है, यदि कभी भी किसी भी कंपाउंड में पीओएस ऑप्शन हो, सीओएस ऑप्शन हो, एओएस ऑप्शन हो और डबल एओएस ऑप्शन हो, तो वह कंपाउंड आंख बंद करके लिख देना है, क्या होगा? एसिमेट्रिक होगा। यदि उस कंपाउंड में पीओएस तो ऑप्शन हो, सीओएस भी ऑप्शन हो, एओएस प्रेजेंट हो और डबल एओएस ऑप्शन हो, तो इस पूरा को हम लोग एक साथ क्या करेंगे लोग? डाइसिमेट्री करेंगे लोग। सर कुछ के समझ में नहीं है, डाइसिमेट्री क्या हुआ? इसी में दिक्कत है। एसिमेट्री के लिए चारों के चारों ऑप्शन होना चाहिए। सर डाइसिमेट्रिक कुछ अभी तक समझ में नहीं है। डाइसिमेट्रिक मीन्स क्या हुआ ना? नहीं, चारों ऑप्शन भी हो सकता है और चारों में से यह एक प्रेजेंट भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में वह कंपाउंड डाइसिमेट्रिक कहलाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा लोचा क्या है सर जी? कि पीओएस क्या होता है, सीओएस क्या होता है, एओएस क्या होता है एंड डबल एओएस क्या होते हैं। तो इसको टेंशन नहीं लेना है, 1 by 1 हम लोग पढ़ा देगा। अप्रॉक्स इस चारों को पढ़ने में 4th वीडियो लेक्चर लगेगा, ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स काफी इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। तो टाइम तो अधिक लगेगा, लेकिन आपको वादा करते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। जेईई और नीट में आपको कहीं से क्वेश्चन न बनेगा तो पढ़ाना बंद कर देंगे, इसका पूरा वादा है। अरे आपको क्या करना है सर? एसिमेट्रिक समझ में आ गया है,
डायसिमेट्रिक भी समझ में आ गया कि एओएस प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो इससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमसे ऐसे कह दिया जाए एजर्शन जो क्वेश्चन आएगा कि एओएस से डायसिमेट्रिक नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सर जी एओएस से डायसिमेट्रिक नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आपको आ गया। तो हम कहेंगे कि बताइए कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपको अभी बताया कि डायसिमेट्रिक हो तो भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मींस इस तीनों को सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, या तीनों यदि ऑप्शन हो गया तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, और तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो गया, एनी वन प्रेजेंट, तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली नहीं हो गया, तो क्या आ जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। 4 गो है, चारों यदि ऑप्शन तीनों ऑप्शन होगा तो एक्टिव, इसमें से कोई एक भी प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब सर जी हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं लोग, आगे बस इश्यू को हम लोग इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 100% मिलेगा, जाकर के ले लीजिएगा लोग। पूरा फुल वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइनिंग कर ली लो, सक्सेस पॉइंट के नाम से है। नंबर भी आपको बता दे रहे हैं 9955, जो कि इसको वीडियो के नीचे चल भी रहा होगा, उसी से नंबर नोट कर लीजिएगा लोग, ठीक है। अब लिख दिया है तो लिख ही दे रहे यार, क्या टेंशन को काय को है, ठीक है। मतलब आपको बस प्लानिंग रखी हुआ है कि आप भी मेहनत कीजिए, खुद मेहनत तो करते ही है, दोनों आदमी साथ साथ मेहनत कर लो कि बेहतर रिजल्ट हो, आप उनको भी कुछ न कुछ ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही अमेजिंग हुआ और आप लोगों का विश्वास नहीं हुआ, एक बार देख के देखिएगा कितना अमेजिंग सेशन नेक्स्ट क्लास होने वाला है। आप जितना सोचे नहीं होंगे उससे अमेजिंग नेक्स्ट क्लास का सेशन होगा। और जो क्लासेस छोड़ लेगा वो कहीं से यार लिख के देख लीजिए, कहीं भी पढ़ देख लो, 99% चांस करते हैं कि आपको समझ में नहीं आने को है, ठीक है। क्योंकि पूरा 3D नेक्स्ट क्लास हम लोग का होने वाला है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग पूरा अपना टॉपिक पूरा टाइम देने वाले हैं हम लोग पीओएस पे, पूरा फुल नेक्स्ट क्लास पीओएस पे होगा। कंप्लीट हो जाए तो बेहतर भी होगा, क्योंकि बहुत ही यार पीओएस इमेजिंग होता है, ठीक है। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं।